दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ दिन हो। आज का ही मोटिवेशनल कोट आपको आपका दिन बड़ा शुभ बनाएगा, आपका दिन मंगलमय बनाएगा। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। जो आपको टाइम मिला है इसका आप सदुपयोग कीजिए। 24 घंटे अब अब्दुल कलाम जी को मिले थे, 24 घंटे महात्मा गांधी जी को मिले थे, वही 24 घंटे आपको मिले हैं। आप देखते हैं क्या कर पाते हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी समझ ही गए हैं चैनल का थंबनेल देख के कि एक कैलाश कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ती है। इस इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है 25 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है ये। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि इस क्लास में है क्या। क्लास केवल 10 मिनट की होगी और इन 10 मिनट के अंदर अंदर मैं वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा जो 1 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति कंटेंट में प्रदान नहीं कर पाता। कंटेंट बड़ा दमदार है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी था जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। मतलब वैज्ञानिक भी थे और उद्योगपति थे। विक्रम साराभाई एक ऐसे थे, नेतृत्व किया उन्होंने, जिन्होंने वैज्ञानिक के साथ साथ महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने कई उद्योग भी फैक्ट्रीज लगाई। तद्भव शब्द देखिए, इनमें देखिए तद्भव शब्द, ये अचरज, अचरज को बोलते हैं आश्चर्य। ये आश्चर्य जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। हाँ, अंगरक्षक को बोलते अग्रखा, ये अंगरक्षक है, एक तत्सम शब्द है। ये आशा एक तत्सम, इसको बोलते हैं आशा। ठीक है, इतना आप जानते हैं। आपको बता दें ये दिया हुआ है, अंधकार को अधियारा बोलते हैं। ठीक है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। गजल कविता से संबंध, उसी प्रकार झूठ असत्यता से संबंध। अध्याय हम ये भी लगा सकते थे कि अध्याय पुस्तक से संबंधित, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक मेल खाता है वो चीज़, हमें बिल्कुल ट्रूली वही चीज़ हमें ज्ञात करनी थी जो अधिक मेल खाता है। इसके पीछे एक तर्क है। देखिए, जिस प्रकार गजल कविता संबंध किस प्रकार है। गजल एक प्रकार की कविता है, या हम कह सकते हैं गजल का अर्थ होता है कविता। उसी प्रकार झूठ असत्य से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार झूठ का अर्थ होता है असत्यता। इस प्रकार गजल का अर्थ होता है कविता के फॉर्मेट में लिया जाता है जिसका अर्थ है कविता, उसी प्रकार झूठ का अर्थ है असत्यता। लेकिन यहाँ पे अध्याय का मतलब कहीं पुस्तक नहीं हो सकता। हाँ, देखिए संबंध विपरीत हैं। ये हमने इसलिए नोटिस किया, ये हमने इसलिए लिखा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस चीज़ है ये। वर्ण पर सब वर्ण का खेल है एग्जाम में। देख, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि पुण्य दोष, ये ना घृणा और प्रेम मतलब एक दूसरे के विलोम है। पसंद नापसंद एक दूसरे के विलोम है। दोस्त दुश्मन एक दूसरे के विलोम, तो ये सब हो गए समान। जबकि विपरीत कौन है? सकुशल सुरक्षित। राइट। यदि आप ये संबंध दर्शाते हैं ऐसा आप पढ़ लेते, नापसंद नापसंद दोस्त दुश्मन आप लगा जाते हो और बस डिफीट खा जाते। 3, 16, 125 जिस प्रकार ये संबंधित हैं उसी प्रकार हमें ज्ञात करना है कौन सा इसमें से समान है। तो इसके पीछे बहुत बढ़िया तर्क दिया हुआ है। 3 में आप जिस प्रकार 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और उसका वर्ग किया तो 16, और 3 में हमने 2 जोड़ा उसका घन किया तो 125 हमें मिला। उसी प्रकार हमने 5 में 1 जोड़ा तो हुआ हमारा 6, और 6 का वर्ग 36, 5 और 2 7, और 7 का क्यूब 343। तो ये हमारा सही उपयुक्त आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेजोड़ युग्म ज्ञात कीजिए। बेजोड़, देखिए वो प्रश्न लगा रहा हूँ जो आप निश्चित रूप से एग्जाम में गलत करके आएंगे। वो प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से कतई जहर सवाल हैं। कंपनी कर्मचारी, ठीक है,
बेजोड़ योग में ज्ञात कीजिए। तो कंपनी हमने कर्मचारी देख लिया, वन वृक्ष देख लिया, समुद्र जहाज देख लिया, टीम खिलाड़ी देख लिया। और मैंने देखा कि यार कंपनी में कर्मचारी होते, टीम में खिलाड़ी होते, है ना, वन में वृक्ष होते, समुद्र में जहाज होते। तो मैंने कहा यार ये टीम मीम थोड़ी ना खिलाड़ी वगैरह, तो मैंने ये लगा दिया, कोई भी लगा दिया समुद्र। हाँ, ये जानता हम लगाते। इस दोनों में कंफ्यूज हो जाए, पर हमें इसका सही उत्तर है समुद्र जहाज। समुद्र में तो मछलियाँ, ब्लू व्हेल ये रहते ना, ये जहाज नहीं रहता समुद्र में। किस जगह क्या रहता है वो चीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे, जैसे हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग का। तो मैंने दर्पण जब प्रतिबिंब देखते हैं तो इसके सामने हमने ये कर लिया, ठीक है। हमने क्या लगाया, इसमें बी लगा दिया, वो गलत हो गया हमारा बी। देखिए देखने से हमें लग रहा है कि बी नहीं, जबकि गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर है सी। कैसे हुआ, मैंने कहा कि भाई साहब पास वाली चीज़ पास में रखते हैं। जैसे इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये बनेगा ना दर्पण प्रतिबिंब। उसी प्रकार इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, मैंने कहा पास वाली चीज़ पास में रखते हैं। तो देखिए ये वाला जो तीर है ये इधर पास है, इधर तुमने ये बना दिया, ठीक है। और ये वाला जो पास है इधर है, तो इसलिए हमारा ये सी क्वेश्चन हो जाता, उत्तर हो जाता है। देखिए 17, 34, 53, 76 के बाद ये इधर देखिए, हम चार भी देखना पड़ता है, चार में देख दो तो और ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। 17 दूनी 34, 17 3 क्यों, ये क्या है, तो चौक 68। तो इससे तो ये चल नहीं रहा। मैंने कहा यार चार भी है तो इसको भी लेके साथ चलना है। मैंने कहा इसको जब घटाओ, इसको जब मैंने घटाया तो 74 में 17 में से 4 गया, 13 बचा, 34 में 17 गया, 17 बचा, 53 में से 34 गया, 19 बचा, 76 में से 53 गया, ये हमारा 23 बचा। तो हमने देखा यार चल के यार है। इसमें कहा कि हमने कहा 10 के बाद ये क्या है, 10 के बाद क्रमानुगत अभाज्य संख्याएं हैं। आप देख लीजिए 10 के बाद ये 13, 10 के बाद 13 है, 17 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 23 देख लीजिए। वैसे आप इनमें एक सीरीज़ देखते तो सीरीज नहीं देख पाते और गलत करके आ जाते। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 13, 17 वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ आपको जो कतई जहर प्रश्न है। 13, 17, 19, 23 यह अभाज्य संख्या है। और हमने जोड़ा क्या, 23, 76 में मैंने जैसे ही 29 जोड़ दिया तो हमारा 105 उत्तर हो गया। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या 29 है, तो मैंने जोड़ दिया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से, जैसे दूसरा पद पहले संबंध है। हमें दरअसल एग्जाम में क्या करना है, ये ज़्यादा नहीं पढ़ने, इनमें ऊपर का जो क्वेश्चन लिखा रहता है इसके देख देख से ही हमें समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पर शब्द पढ़ लीजिए, नहीं है क्या है, ये ऊपर नहीं विकल्प का चयन कीजिए, नहीं हमें पढ़ना है कुछ, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में भाई साहब, बहुत कम टाइम रहता है। थर्मामीटर जिस प्रकार तापमान से संबंध है, एमीटर क्या है, विद्युत प्रवाह से संबंध है। दरअसल हम क्या करते, कन्फ्यूजिंग ये इसमें प्रोनाउंसिंग में हो जाते हैं, लिखा हमने प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में हम कैसे कन्फ्यूजिंग में रहते हैं कि एमीटर है तो वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर जबकि विभवांतर का है। आपको बता दें उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरा पद पहले संबंधित है, उसी प्रकार वकील जो है शिकायतकर्ता से संबंधित है, ठीक है। भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, पीबी नरसिम्हा राव को। राजीव गांधी के समय तो ये स्टार्ट हुए हमें पता है, मतलब प्रारंभ जो हुआ, जो सब आर्थिक सुधार राजीव गांधी के समय, लेकिन आर्थिक सुधारों का जनक पीबी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। हाँ, आर्थिक सुधार लाए कौन थे, राजीव गांधी, बिल्कुल शुरुआत किन्होंने की, राजीव गांधी, लेकिन जनक किसे कहा जाता है, उनको ठीक ढंग से लागू किने किया, पीबी नरसिम्हा राव ने। लोकसभा का एक सदस्य अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है, लोकसभा अध्यक्ष को। क्या वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र देने, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष बैठे रहते वहाँ, जो असेंबली रहती वहाँ पे, उनकी जो पार्लियामेंट रहती, लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा और इस्तीफा दे देगा।
कौन समृद्धि सूची का विषय है? जो पुलिस है किस सूची का विषय है? कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। संचार किस सूची का विषय है? संचार। विवाह ये समवर्ती सूची का विषय है। जो संचार है वो संघ सूची का विषय है। शशि का विलोम शब्द क्या है? शशि का विलोम शब्द सूरज है। तरण। शशि का विलोम शब्द क्या है? हमने देखा लगा दिया दिवस। शशि का अर्थ भी तो जानिए पहले क्या होता है। शशि का अर्थ चंद्रमा होता है। हाँ, चंद्रमा। तो चंद्रमा का विलोम क्या होता है? सूरज। सूरज को बोलते तरणी, इसलिए हमें शशि का विलोम हो जाएगा तरणी। दिवस का तो रात्रि होता है, और दरअसल हम शशि और रात में निकलता और उसके कन्फ्यूजन में हम दिवस लगा देते, राइट। तो ये हमें गलती नहीं करनी है। संबंधित नहीं है। देखिए दूध, कैन, तेल, पेट्रोल, तो इसमें से कैन संबंधित, कैन क्योंकि बर्तन है, क्या यूटेंसिल्स है, ठीक है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी जो बने हैं परमेश्वर अय्यर, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी, है ना। भारतीय सेना वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 जुलाई कारगिल दिवस। 15 जनवरी वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, जब वोट डालने वाला दिन होता है वही। सही युग्म कक्ष स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। रेतबाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। रेतबाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त थॉमस मुनरो के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कतई जहर है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रेतबाड़ी थॉमस मुनरो के द्वारा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? ये वर्ण है। स्टॉकहोम की स्वीडन है। एम्स्टर्डम की नीदरलैंड है। बेलग्रेड की सर्बिया है, राइट। धन्यवाद। यदि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हुए हैं तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों सपोर्ट कीजिए। अभी तो ये नई नई वीडियोज़ हैं। धन्यवाद।